जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? क्या हम इस सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? इस क्रियाकलाप के लिए हमें 5-5 लोगों के समूह बनाने होंगे। प्रत्येक समूह को कुछ नई फिल्मों के 5 गीत चुनने हैं और उन गीतों की पहली पंक्तियों से एक नया गीत बनाना है। आपको गीत इस आधार पर चुनने हैं। समूह 1 किसी एक हीरो या हीरोइन के गीत चुनेगा। समूह 2 किसी एक गायक या गायिका के गीत चुनेगा। समूह 3 किसी एक संगीत निर्देशक के गीत चुनेगा। बहुत अच्छा प्रयास था। जिस तरह आपने 5 गीतों को मिलाकर एक गीत बनाया, उसी तरह क्या हम एक वीडियो देखें जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं? सुर मेरा तुम्हारा, चैन तरज थई म्यान तरज, इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुर ताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। हमने इससे क्या सीखा? हमने देखा कि समान कड़ी के द्वारा किस तरह भिन्न संस्कृतियां एक साथ जुड़ गईं। पहले उदाहरण में हमने गीतों के आधार पर कुछ चीजों को जोड़ा और दूसरे उदाहरण में भारत की विभिन्न संस्कृतियों को जुड़ते हुए देखा। दूसरे शब्दों में कहें तो संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक नई चीज बनाना। मैं दोहराती हूं, संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक नई चीज बनाना। आइए एक उदाहरण के द्वारा यह समझने की कोशिश करते हैं कि संश्लेषण कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास आटा, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और आलू है। आप आलू को उबालकर उसमें नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया डालकर मसाला बना सकते हैं। फिर आप आटे को गूंथकर उसमें वह मसाला भरकर आलू के पराठे बना सकते हैं। आलू के पराठे खाते समय आप इन सब चीजों के स्वाद को अच्छी तरह पहचान पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक तरह का संश्लेषण है। आपने कुछ अलग अलग चीजों को साथ लेकर एक नई चीज बनाई। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको 5-5 लोगों के समूह बनाकर बैठना है। प्रत्येक समूह को रंग बिरंगे आकारों वाले कागज के टुकड़े दिए जाएंगे। आपको इन आकारों का प्रयोग करके एक नई चीज बनानी है। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई नया आकार या कोई चित्र बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? हमने देखा कि हम किस तरह अलग अलग आकारों को मिलाकर कुछ नए चित्र बना सकते हैं।
अपने रोजमर्रा के जीवन में भी हम इस तरीके को काम में ले सकते हैं। क्या हम इसके बारे में और जानें? मालिनी एक लेखिका है। एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आया। वह उसकी सफलता का राज जानना चाहता था। मालिनी ने जवाब दिया, मेरे एक शिक्षक थे जो सारी आलोचनाओं को बहुत धैर्य से सुनते थे। जो आलोचना उन्हें उचित लगती थी वे उसे अपनाकर खुद को सुधारते थे। मैं तो केवल उनकी तरह अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करती हूँ और उन गलतियों को दोहराती नहीं हूँ। यही मेरी सफलता का राज है। हमने मालिनी से क्या सीखा? जीवन में हम जितने भी लोगों से मिलते हैं उन सब में कोई ना कोई विशेषता होती है। हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। उन विशेष गुणों के लिए हम उन्हें अपना आदर्श मान सकते हैं। जब हम उनकी तरह उन विशेष गुणों को अपनी ताकत बना लेंगे तो हम भी उनकी तरह दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। इसलिए संश्लेषण से हमें आदर्श और अनुकरणीय व्यक्ति बनने में मदद मिलती है। लेखिका मालिनी के शिक्षक उसके आदर्श थे। उसने उनसे सीखा कि आलोचना का सामना करके खुद में सुधार कैसे लाया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और उनके कौन से सकारात्मक गुण आपको पसंद है? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आप ऐसे किसी व्यक्ति को तो जानते होंगे जिसे आसानी से गुस्सा नहीं आता, जो बहुत विनम्रता से बात करता है, जो सोच समझकर पैसे खर्च करता है, जो हमेशा खुश रहता है। आपने ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताया। ये कुछ गुण हैं जो कई लोगों में होते हैं और कुछ लोग विशेषज्ञ होते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग बहुत मजाकिया होते हैं, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना हंसी मजाक कर पाते हैं। एक क्रियाकलाप के द्वारा हम कुछ लोगों की ऐसी ही विशेष योग्यताएं पहचानने की कोशिश करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ विशेष योग्यताएं दिखाई जाएंगी। आपको ऐसे लोगों को पहचानना है जो उस योग्यता के सबसे उचित उदाहरण रूप हो सकते हैं। ठीक है? योग्यता, उचित उदाहरण या आदर्श व्यक्ति। कठिन परिश्रम, दृढ़ता, अच्छी तरह समय का सदुपयोग करना, रिश्तों का आदर करना, सोच समझकर पैसे खर्च करना, अच्छी आदतें होना, अच्छे शौक होना। आप सबको धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप अपने आदर्श व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उनके जैसे सकारात्मक गुण खुद में लाने का प्रयास करेंगे और खुद भी एक आदर्श व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे। क्या आपको कभी प्रवासी पक्षियों को देखकर यह ख्याल आया है कि वे किस तरह महासागर और ऊंचे पहाड़ पार करके दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं? ये पक्षी अथक प्रयास और निष्ठा के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हमारे आसपास की हर एक चीज से हम प्रेरणा ले सकते हैं और अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा हम भी समय की रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ सकते हैं। यह हासिल करने के लिए हमें समीक्षात्मक रूप से अपनी ताकत और कमियों के बारे में जागरूक होना चाहिए।
हमें अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? संश्लेषण का अर्थ है अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक नई चीज बनाना। संश्लेषण से हमें आदर्श और अनुकरणीय व्यक्ति बनने में मदद मिलती है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। आपकी शिक्षिका ने आपको लेखन से संबंधित एक काम दिया है। आपको वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर 50 पत्रों का एक निबंध लिखना है। आपको इस विषय से संबंधित सारे मुद्दों का संश्लेषण करना है। आप क्या करेंगे? उत्तर। पहला, इस विषय से संबंधित एक किताब या लेख को ढूंढकर मैं उसका सार अपने निबंध में लिख दूंगा या लिख दूंगी। दूसरा, कई जगहों से जानकारी जमा करके मैं उसमें से उपयुक्त जानकारी छांटूंगा या छांटूंगी और उसे सही क्रम में लगाऊंगा या लगाऊंगी। तीसरा, कई जगहों से जानकारी जमा करूंगा या करूंगी, उसे समझूंगा या समझूंगी और अपने दृष्टिकोण के हिसाब से निबंध लिखूंगा या लिखूंगी। प्रश्न 2। आपको अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके एक चित्र बनाना है। आप अपने पिता से निवेदन करते हैं कि वे आपके लिए रंगों का एक डिब्बा लेकर आएं, ताकि आप चित्र में रंग भर सकें। पर आपके पिता आपको केवल लाल, पीला और नीला रंग देते हैं। आप क्या करेंगे? उत्तर। पहला, लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग होते हैं, इसलिए मैं इन रंगों को मिलाकर दूसरे रंग भी बना लूंगा या लूंगी। दूसरा, मैं चित्र में केवल लाल, पीला और नीला रंग भरूंगा या भरूंगी। तीसरा, मैं उस चित्र में रंग नहीं भर सकता या सकती। क्या आप अगली बार आने से पहले गृह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है। क्या हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करें जो पिछले सत्र में दिए गए थे? प्रश्न 1। आपकी शिक्षिका ने आपको लेखन से संबंधित एक काम दिया है। आपको वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर 50 पत्रों का एक निबंध लिखना है। आपको इस विषय से संबंधित सारे मुद्दों का संश्लेषण करना है। आप क्या करेंगे? पहले प्रश्न का यह जवाब इस विषय से संबंधित
एक किताब या लेख को ढूंढकर मैं उसका सार अपने निबंध में लिख दूंगा या दूंगी अनुचित है। यह विस्तृत लेखन कहलाएगा। दूसरा जवाब, कई जगहों से जानकारी जमा करके मैं उसमें से उपयुक्त जानकारी छांटूंगा या छांटूंगी और उसे सही क्रम में लगाऊंगा या लगाऊंगी, यह भी उचित नहीं है। इसे समुचित या फिर संग्रह लेखन कहा जाएगा। समुचित और विस्तृत लेखन दोनों में ही इस विषय से संबंधित मुद्दों का संश्लेषण नहीं है और ना ही इनमें आपका दृष्टिकोण बताया गया है। तीसरा जवाब, कई जगहों से जानकारी जमा करूंगा या करूंगी, उसे समझूंगा या समझूंगी और अपने दृष्टिकोण के हिसाब से निबंध लिखूंगा या लिखूंगी उचित है, क्योंकि इसमें जानकारी का संश्लेषण किया गया है और आपने अपना दृष्टिकोण भी बताया है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2, आपको अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके एक चित्र बनाना है। आप अपने पिता से निवेदन करते हैं कि वे आपके लिए रंगों का एक डिब्बा लेकर आएं, ताकि आप चित्र में रंग भर सकें। पर आपके पिता आपको केवल लाल, पीला और नीला रंग देते हैं। आप क्या करेंगे? दूसरे प्रश्न का यह जवाब, मैं चित्र में केवल लाल, पीला और नीला रंग भरूंगा या भरूंगी और मैं उस चित्र में रंग नहीं भर सकता या सकती अनुचित है। इन जवाबों से यह पता चलता है कि आप समीक्षात्मक विचार का प्रयोग नहीं कर रहे। पहला जवाब, लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग होते हैं, इसलिए मैं इन रंगों को मिलाकर दूसरे रंग भी बना लूंगा या लूंगी उचित है, क्योंकि प्राथमिक रंगों को मिलाने से हम दूसरे रंग बना सकते हैं। यह एक तरह का संश्लेषण है जो कि समीक्षात्मक विचार दर्शा रहा है। आपका जवाब क्या है? अगर आपके सारे जवाब सही थे तो आपको बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?